सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो आप लोग कैसे होंगे? आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज है जितिया का नहाई खाई। तो मैं भी जितिया का नहाई खाई करती हूँ। तो जितिया का नहाई खाई में बहुत सारे नियम हैं, प्रसाद बनते हैं, उसको चढ़ाना पड़ता है। तो अभी मैं घर के रेगुलर काम जो है ख़त्म कर लूँगी और फिर उसके बाद लग जाऊँगी अपने पूजा के काम में। तो ब्लॉग में बने रहिएगा और अंत तक ब्लॉग को देखिएगा, तो ही आप लोगों को पता चल पाएगा कि जितिया का नहाई खाई में ऐसी क्या बात है। एक्चुअली क्या होता है, सबके अपने अपने नियम होते हैं। अपने अपने नियम से जो है आज के दिन में जो है पितरों को जो है, हमारे पूर्वजों को जो है तर्पण दिया जाता है। तो सबके अपने अपने तरीके होते हैं। तो मैं भी अपना तरीका जो है आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी कि हमारे पूर्वजों को किस तरह से तर्पण दिया जाता है। तो ब्लॉग में बने रहिएगा अंत तक। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी सब काट लिया है और अब एक एक करके मैं बनाऊँगी। तो देखती हूँ इसके बाद और क्या बनाना पड़ता है। वैसे तो आज मछली खाना पड़ता है, तो अगर मछली वाला आ गया तो मैं मछली भी लूँगी, अदरवाइज़ मैं वेज ही खाऊँगी आज। तो ये मैंने लौकी काटा है और ये लौकी के छिलके हैं जिसकी मैं भाजी बनाऊँगी, और ये धुंधुल है। तो खाना बनाने के बाद मैंने अभी जो है खिचड़ी पकने के लिए रख दिया है, और हमारे यहाँ प्रसाद में खिचड़ी ही चढ़ता है। उससे पहले मैं कर लूँगी बाहर का पूजा। तो बाहर के पूजा में जो है जीयल का पत्ता लगता है, सरसों तेल और खली लगती है। और खली जो होता है वो सरसों से ही निकलता है, वो होता है। तो वैसे मैं खली नहीं मिलने से क्या करती हूँ, सरसों के जो राई के जो दाने हैं मैं उसे ही पीस कर चढ़ाती हूँ। तो ये हमारे पितरों को तर्पण दिया जाता है यहाँ पर। और वैसे तो कहते हैं कि नदी में तर्पण देना चाहिए, पर क्या करें, नदी यहाँ तो संभव नहीं होता है नदी में जाके तर्पण देना। तो एक दूसरा उसका विकल्प है कि आप कुएं के पास भी तर्पण दे सकते हैं। कुएं को भी गंगा माई के नाम से जानते हैं हम लोग, तो हम लोग वहाँ भी तर्पण दे सकते हैं। तो मैं जो है हर बार जितिया में जो है यहीं पे कुआं के पास जो है तर्पण देती हूँ। और बारिश की वजह से देखिए चारों साइड इतनी काई लगी हुई है कि इसे साफ़ करना मुश्किल है, बहुत इम्पॉसिबल। और रोज़ ही बारिश हो रही है, सफाई करो और रोज़ के दिन रोज़ जो है काई लगते हैं उधर। तो मैं यहाँ अभी जो है तर्पण दे के फिर अंदर जाऊंगी और जो है ऊपर जाकर मंदिर का पूजा जो है हमारा रेगुलर पूजा, वो पूजा करूँगी, प्रसाद चढ़ाऊँगी, क्योंकि हमें वहाँ भी प्रसाद चढ़ाने होते हैं। और फिर उसके बाद हमारे पूर्वज के लिए जो है हम खाना निकाल देंगे। और खाने में हम अपने पूर्वज के लिए मैं जो निकालती हूँ, और सबके अपने अपने नियम हैं, और मैं अपने नियम से बताती हूँ कि हम जो खाना बनाते हैं आज के दिन में हम वही जो है अपने पूर्वजों को जो है देते हैं। तो यहाँ मैंने तर्पण दे दिया है, और यहाँ जल चढ़ाने के बाद जो है मैं अपने बच्चों को टीका लगा दूँगी। और यहाँ जो मैंने सरसों तेल लगाया है, यूज किया है, उसी सरसों तेल को लगा के और टीका लगा के, ताकि बच्चों को जो है हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद मिल सके, इसलिए ये लगाया जाता है। तो ये देखिए मेरी बेटी बहुत खुश हो रही है और उसको टीका लगाना बहुत पसंद है पूजा कर कर। तो पूजा करने के बाद वो रोज़ टीका लगाती है। तो यहाँ मैं इसको भी टीका लगा दूँगी और इसको भी टीका लगा दूँगी। और टीका लगाने के बाद फिर मैं चली जाती हूँ ऊपर छत पर जहाँ हमारा मंदिर है, तो हम वहाँ पूजा करेंगे। तो और ये देखिए मौसम कितना सुहावना हो रखा है, यूँ कहे तो इतनी ज़ोर की बारिश आने वाली है। अभी काफ़ी ज़ोर की बारिश आने वाली है। देखिए बादल कितने घिरे हुए हैं और एकदम काला हो रखा है। तो ये निश्चित है शाम तक काफ़ी ज़ोर की बारिश आएगी। तो चलिए पूजा कर लेते हैं पहले हम।
तो इसमें ख़ास बात ये है कि हम जो यहाँ प्रसाद चढ़ाते हैं धुंधुल के पत्तों में चढ़ाते हैं, जिसे आप लोग घेरा भी कहते हैं। उसी के पत्तों में हमारे यहाँ जो है प्रसाद चढ़ता है। यहाँ केले का पत्ते का यूज़ नहीं होता है, और जनरली तो आप जानते हैं कि केले के पत्ते में प्रसाद चढ़ता है। तो यहाँ मैं प्रसाद चढ़ा दूँगी, और प्रसाद चढ़ाने के बाद अंदर चढ़ाऊँगी। फिर जो है हमारे बाहर आप कहीं भी जो है अपने पितरों को जो है प्रसाद चढ़ा सकते हैं। तो घर से बाहर जो है मैं छत के कॉर्नर पे जाऊंगी और फिर वहाँ जाकर प्रसाद चढ़ाऊंगी, जल चढ़ाऊंगी। जल चढ़ा के प्रणाम करके फिर हमें चले आना है। इस जो है प्रसाद जो है हमें अपने पूर्वजों को भी देना पड़ता है। और तो यहाँ मैं अपने मंदिर में जो है पूजा ख़त्म कर लूँगी, और पूजा ख़त्म करने के बाद बाहर में प्रसाद चढ़ा दूँगी, और फिर हमारा आज का काम जो है ख़त्म हो जाएगा, और फिर रह जाएगी कल के काम। और वैसे तो काम ख़त्म नहीं होता है, हमें सुबह में कम से कम 3 से 4 बजे के टाइम में उठकर फिर हमें जो है घर के आंगन में, हमारा जो आंगन होता है, अब शहर में तो आंगन नहीं होते तो हम क्या करते हैं, हम छत पर ही प्रसाद चढ़ाते हैं। तो वो भी मुझे करना है। तो सुबह मैं उठ के से प्रसाद बनाकर थोड़ा सा बाहर चढ़ा दूँगी, और फिर वही धुंधल के पत्तों में जो है प्रसाद चढ़ाना है। तो यहाँ मौसम देखिए, आज का मौसम जो है बहुत ख़राब हो रखा है। कब जो इतनी जोर की बारिश आएगी पता नहीं, और बारिश आएगी तो एकदम फिर छूटने वाली बारिश नहीं आएगी, एकदम बरसती रहेगी। काफ़ी काले हो रखे हैं बादल। तो अभी मैं प्रसाद चढ़ा दे रही हूँ, और प्रसाद चढ़ा के फिर नीचे चलते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, हमारा दिन का पूजा जो है, बाहर का मंदिर का सब पूजा ख़त्म करके जो है मैं ये पितरों को जो हम लोग देते हैं, वैसे तो हमने जो ऊपर प्रसाद चढ़ाया है वही हमारे पितरों को दान हो जाता है। पर मैं स्पेशल जो है अपने पितरों के लिए जो है इस बार खाना निकाली हूँ। मैंने सारे खाना जो है बना के रेडी कर लिया था, और ये मैं अपने पूर्वजों को जो है बाहर में चढ़ाऊँगी, क्योंकि वहाँ जो पक्षी लोग आते हैं खाते हैं, कहा जाता है कि वही हमारे पितृदेव होते हैं, वही हमारे पूर्वज होते हैं, और उन्हीं के रूप में वो आके इस खाना को ग्रहण करते हैं। तो मैंने ये खाना निकाल दिया है। तो अभी मेरे हस्बैंड नहा रहे हैं, तो वो जो है इनको, अपने माता पिता को, अपने पूर्वजों को जो है वो अभी चढ़ा देंगे। तो यहाँ पर मैं अभी जो है सुबह का पूजा कर रही हूँ। सुबह मैं यहाँ पूजा ख़त्म कर लूँगी। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तो मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए